फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये लेक्चर नंबर 7 है माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको यहाँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी माइक्रो कंट्रोलर का। माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं? माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है जिसमें सारे पेरिफेरल्स एक सिंगल चिप में लगे हुए हैं। या हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट करता है एक सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, रोम, रैम, क्लॉक जनरेटर, इनपुट आउटपुट पोर्ट, अदर पेरिफेरल, सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप में लगाते हैं जब हम, और वो सिंगल चिप एक कंप्लीट सिस्टम बनाती है, उसको हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। या हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर एक सिस्टम ऑन चिप है या एक कंप्यूटर ऑन चिप है। इसे हम मिनी कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है? माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली कंसिस्ट करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। या हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर एक सीपीयू है। सीपीयू में मेनली 3 पार्ट होते हैं: एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। अगर हमें कुछ अदर मेमोरी या अदर पेरिफेरल का यूज करना है तो वो हम माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नली यूज करते हैं। मतलब हम केवल सीपीयू को कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर है और अदर कंपोनेंट को हम एक्सटर्नली उसके साथ यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू, मेमोरी, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, सारे डिवाइस एक सिंगल चिप में लगे होते हैं जिससे एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर एक लार्ज सिस्टम के लिए बनाया जाता है, उसमें केवल एक सीपीयू होता है और बाकी अदर पेरिफेरल को, मेमोरी को हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या है। 8051 एक ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर है माइक्रो कंट्रोलर का, जिसको इंटेल ने 1980s में डेवलप किया। ये मोस्ट पॉपुलर और जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 8 बिट का मतलब है यहाँ पे कि ये डील करता है 8 बिट डेटा के साथ। और 8051 माइक्रो कंट्रोलर 40 पिन डुअल इनलाइन पैकेज में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए 8051 एक 40 पिन आईसी है जो कि डुअल इनलाइन पैकेज में अवेलेबल है। अब ये डुअल इनलाइन पैकेज क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जो हमारी आईसी होती है, यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जिससे हम उनको इजीली हैंडल कर सकें, उनको इजीली असेंबल कर सकें पीसीबी में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में। और इस तरह से डिवाइस को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट पैकेजेस बनाए गए हैं। वो पैकेजेस हैं हमारे, जैसे कि आपका हो गया SIP, सिंगल इनलाइन पैकेज, DIP, डुअल इनलाइन पैकेज, CDIP, सेरेमिक डुअल इनलाइन पैकेज, ZIP, जिगजैग इनलाइन पैकेज। इस टाइप के पैकेजेस बनाए हैं। हर पैकेजेस का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है मेरा यहाँ पे कि 2 पिन के बीच में कितनी स्पेसिंग होगी, 2 रो के बीच में कितनी स्पेसिंग होगी, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड करता है एक पैकेज। तो इस तरह से आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप के पैकेजेस बनाए गए हैं। तो 8051 एक डिप आईसी है, डुअल इनलाइन पैकेज आईसी है। ये 40 पिन आईसी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें 1 से लेकर 20 पिन लेफ्ट हैंड साइड में है और 21 से लेकर 40 पिन राइट हैंड साइड में है। अब 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जैसा कि हम जानते हैं कि 4 8 बिट बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। 4 पोर्ट हैं इसमें, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। सारे पोर्ट 8 बिट पोर्ट हैं, मतलब हर पोर्ट में 8 पिन हैं। हर पोर्ट एक बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है ये पोर्ट इनपुट पोर्ट की तरह भी वर्क करते हैं और आउटपुट पोर्ट की तरह भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारी पिन और उनके फंक्शन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी
सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की पिन से, यानी पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक। ये जो 8 पिन है वो डिफाइन की गई है पोर्ट 1 के लिए। यहाँ पे देखिए ये मेंशन किया गया है P, ये फर्स्ट पिन है पोर्ट 1 की P1.0, ये सेकेंड पिन है P1.1, इसी तरह P1.7, ये 8 पिन है पोर्ट 1 में। ये पिन एक सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करती हैं। इन पिन का कोई दूसरा फंक्शन नहीं है। इनका यूज हम केवल इनपुट पोर्ट की तरह करते हैं या आउटपुट पोर्ट की तरह करते हैं। इन पिन की हेल्प से हम बिट को इनपुट करते हैं या बिट को आउटपुट करते हैं। और ये जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है पोर्ट 1 के रजिस्टर का यूज करके 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। और इन 8 पिन का, यानी ये जो पोर्ट 1 की पिन है, उनका कोई भी दूसरा फंक्शन नहीं है। ये कोई भी अदर इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करती। ये केवल एक सिंपल आईओ पोर्ट की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट पिन है हमारी पिन नंबर 9 RST। RST का मतलब है ये एक रीसेट पिन है। रीसेट पिन का बेसिकली यूज किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए उसकी इनिशियल वैल्यू पे। यानी अगर हम माइक्रो कंट्रोलर को उसकी इनिशियल पोजीशन पे या इनिशियल वैल्यू में ले जाना चाहते हैं तो हम इस RST पिन का यूज करते हैं। ये एक एक्टिव हाई पिन है। अगर हमें माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करना है तो इस पिन को हम हाई करेंगे, यानी इससे हाई पल्स प्रोवाइड करेंगे और माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट हो जाएगा अपनी इनिशियल वैल्यू से। इसका मतलब है कि जितने भी रजिस्टर्स हैं, जितने भी फ्लैग हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के, वो सारे रीसेट हो जाएंगे, वो सारे अपनी इनिशियल वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पिन है हमारी पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 17। इन 8 पिन का यूज हम करते हैं पोर्ट 3 के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, पोर्ट 1 का केवल एक सिंगल फंक्शन होता है। पोर्ट 1 फंक्शन करता है एक सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह, इसका कोई दूसरा फंक्शन नहीं है। लेकिन जो हमारे रिमेनिंग 3 पोर्ट्स हैं, यानी पोर्ट 3, पोर्ट 2 और पोर्ट 0 हैं, वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी ये तीनों पोर्ट सिंपल इनपुट आउटपुट फंक्शन तो परफॉर्म करते ही हैं, उसके साथ कुछ अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं वो फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पिन नंबर 10 और पिन नंबर 11 का फंक्शन। इन दोनों पिन का हम यूज करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। यानी 8051 माइक्रो कंट्रोलर में सीरियल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए अदर एक्सटर्नल डिवाइस से हम पिन नंबर 10 और पिन नंबर 11 का यूज करते हैं। RxD का मतलब है रिसीव डेटा और TxD का मतलब है ट्रांसमिट डेटा। ये दोनों पिन एक्टिव हाई पिन है। इन पिन का हम यूज करते हैं रिसीव करने के लिए डेटा को सीरियली या फिर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सीरियली। और इन पिन का यूज किया जाता है फुल डुप्लेक्स मोड में। फुल डुप्लेक्स मोड में मतलब 8051 साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिट भी कर सकता है इन पिन का यूज करके और रिसीव कर सकता है सेम टाइम पे। तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए हम पिन नंबर 10 और 11 का यूज करते हैं। नेक्स्ट 12 और 13 नंबर की पिन है INT0 और INT1 पिन। ये दोनों पिन इंटरप्ट फंक्शन के लिए अलॉट की गई है। ये हमारी एक्टिव लो पिन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो इन पिन के ऊपर बार लगा है। एक्टिव लो का मतलब होता है जब भी इसमें हम लो पल्स अप्लाई करेंगे तो इंटरप्ट जनरेट होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि इंटरप्ट क्या होता है, क्या फंक्शन है इंटरप्ट का। जब भी इंटरप्ट जनरेट होता है, यानी इनमें एक्टिव लो सिग्नल अप्लाई होते हैं, जो 8051 का CPU है, उस टाइम पे जो भी करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहा है उस प्रोग्राम को वहीं पे होल्ड कर देता है और जो एक्सटर्नल इवेंट आया है उसको पहले हैंडल करता है, उस प्रोग्राम को या उस इवेंट को पहले फिनिश करता है, उसका जो भी उसमें रिएक्शन देने हैं वो रिएक्शन देता है। उसके बाद जब वो प्रोग्राम या इवेंट फिनिश हो जाते हैं तो फिर से 8051 माइक्रो कंट्रोलर अपने जो मेन प्रोग्राम वो कर रहा था पहले उसको स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पिन है पिन नंबर 14 और पिन नंबर 15।
ये दोनों इनपुट पिन हैं, इनका बेसिकली हम यूज करते हैं काउंटर के लिए, टाइमर 0 और टाइमर मोड के काउंटर के लिए इनका हम यूज करते हैं। काउंटर का बेसिकली यूज किया जाता है पल्सेस को काउंट करने के लिए। जितने भी एक्सटर्नल इवेंट हो रहे हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बाहर, उनके इवेंट को या कितने नंबर ऑफ टाइम वो इवेंट हो रहे हैं उनको काउंट करने के लिए हम इन काउंटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट पिन है हमारी 16 और 17 नंबर पिन। इन दोनों पिन का हम बेसिकली यूज करते हैं रीड और राइट ऑपरेशन पर परफॉर्म करने के लिए। WR मतलब राइट ऑपरेशन, RD मतलब रीड ऑपरेशन। ये दोनों आप देख रहे हो एक्टिव लो पिन है क्योंकि इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर 8051 माइक्रो कंट्रोलर से कोई एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट है तो उस एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा को रीड और राइट करने के लिए हम इन दोनों पिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पिन है 18 और 19 नंबर की पिन। ये है XTAL2 पिन और XTAL1 पिन। XTAL मतलब एक्सटर्नल क्रिस्टल 1 और एक्सटर्नल क्रिस्टल 2। बेसिकली इन दोनों पिन की हेल्प से हम एक्सटर्नल क्रिस्टल को कनेक्ट करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ये एक्सटर्नल क्रिस्टल जो है वो क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए, और ये जो क्लॉक सिग्नल है वो 8051 के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई 12 मेगाहर्ट्ज का मान लीजिए क्रिस्टल कनेक्ट किया है एक्सटर्नली, तो वो क्रिस्टल हेल्प करेगा माइक्रो कंट्रोलर को कि वो जनरेट करे 12 क्लॉक साइकिल इन 1 माइक्रोसेकेंड। 1 माइक्रोसेकेंड में 12 क्लॉक साइकिल वो जनरेट करे। तो इसके लिए क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए बेसिकली 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हम 18 और 19 नंबर की पिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर की पिन जो है GND ग्राउंड पिन। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और ग्राउंड कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम बेसिकली ग्राउंड पिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं राइट हैंड साइड की पिन। राइट हैंड साइड में सबसे पहली पिन है हमारी 21 नंबर की पिन। तो 21 से लेकर 28 नंबर की पिन अलॉट की गई है पोर्ट 2 के लिए। पोर्ट 2 का भी डुअल फंक्शन है। पोर्ट 2 सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह भी वर्क करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया पोर्ट 3, पोर्ट 2 और पोर्ट 0 ये तीनों डुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तीनों सिंपल आईओ पोर्ट की तरह भी वर्क करते हैं और अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो पोर्ट 2 भी सिंपल आईओ पोर्ट की तरह वर्क करता है। उसके साथ साथ पोर्ट 2 को हम मल्टीप्लेक्स करते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन के साथ, क्योंकि हमें मालूम है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट डेटा बस होती है और 16 बिट एड्रेस बस होती है। तो जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस होती हैं A8 से लेकर A15 तक उनको हम मल्टीप्लेक्स करते हैं पोर्ट 2 के साथ, और इनका यूज किया जाता है मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को कैरी करने के लिए। अगर कोई एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट है तो उसके एड्रेस को भी कंटेन करने के लिए हम इन हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन का यूज करते हैं। तो इसके भी दो फंक्शन हो गए, एक सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह पोर्ट 2 वर्क करता है और दूसरा हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन से मल्टीप्लेक्स्ड है। नेक्स्ट पिन है हमारी 29 नंबर की पिन। ये अलॉट है PSEN सिग्नल के लिए। PSEN मतलब प्रोग्राम स्टोर इनेबल सिग्नल। ये एक एक्टिव लो सिग्नल है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो इसके ऊपर बार है। इनका यूज किया जाता है रीड करने के लिए डेटा को या रीड करने के लिए सिग्नल को एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से। अगर 8051 में कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी हमने कनेक्ट की है तो उससे डेटा को रीड करने के लिए या सिग्नल को रीड करने के लिए हम PSEN सिग्नल का यूज करते हैं। ये एक्टिव लो पिन है। नेक्स्ट 30 नंबर की पिन है ALE पिन, प्रोग्राम बार पिन है। ये जो फंक्शन है वो 8031 माइक्रो कंट्रोलर के लिए यूज होता है, और ALE पिन जो है वो 8051 में हम यूज करते हैं एड्रेस लैच इनेबल के लिए। इसका पिन का यूज किया जाता है डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए एड्रेस और डेटा सिग्नल को पोर्ट से। एक पोर्ट के एड्रेस और डेटा को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए या अलग अलग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एड्रेस लैच इनेबल का। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो पोर्ट 0 में 8 बिट डेटा लाइन के साथ लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन भी मल्टीप्लेक्स्ड है। तो इन एड्रेस और डेटा लाइन को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए हम ALE सिग्नल का यूज करते हैं कि ये पोर्ट एड्रेस कैरी करेगा कि ये पोर्ट डेटा कैरी करेगा। नेक्स्ट पिन है
31 नंबर की पिन। 31 नंबर की पिन यूज की जाती है EA बार के लिए। एक्सटर्नल एक्सेस पिन है, ये एक्टिव लो पिन है क्योंकि यहाँ आप बार देख रहे हो ऊपर। ये एक इनपुट पिन है, इसका यूज किया जाता है इनेबल और डिसेबल करने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग को। इसके बाद 32 नंबर की पिन है। 32 से लेकर 39 नंबर की पिन आप यहाँ देख रहे हो पोर्ट 0 के लिए अलॉट की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोर्ट 0 भी डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करता है। दूसरा फंक्शन है कि पोर्ट 0 लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन और डेटा लाइन से मल्टीप्लेक्स्ड होता है। ये डेटा भी कैरी करता है और एड्रेस भी कैरी करता है। कब डेटा कैरी करेगा, कब एड्रेस कैरी करेगा, वो डिपेंड करता है हमारी पिन नंबर 30 पे यानी ALE पिन पे। ALE पिन का यूज किया जाता है डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए एड्रेस और डेटा लाइन को पोर्ट 0 की। नेक्स्ट पिन है हमारी 40 नंबर की पिन VCC पिन। VCC पिन का बेसिकली हम यूज करते हैं पावर सप्लाई के लिए। +5 वोल्ट की पावर सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं इस पिन से 8051 के ऑपरेशन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको सारी पिन और उसके फंक्शंस बताए हैं डिटेल में। फिर एक बार मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 4 पोर्ट होते हैं। चारों पोर्ट बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट 8 बिट पोर्ट हैं, मतलब सब में 8 बिट हैं। चारों पोर्ट की मिला के 32 बिट हो गई और सारे पोर्ट सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करते हैं, बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करते हैं। लेकिन उनमें से पोर्ट 1 एक सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करता है और पोर्ट 3, पोर्ट 2 और पोर्ट 0 डुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब कौन से फंक्शन है वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कंटिन्यू।